नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका थिंक एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में चाय की उत्पत्ति कैसे हुई और ये चाय का बगीचा भारत में कैसे पहुंचा। बहुत समय पहले यानी 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था। अंग्रेज लोग जब भारत आए तो उन्हें यहाँ की जमीन, जलवायु और प्राकृतिक संपदाओं ने बहुत प्रभावित किया। इंग्लैंड में चाय पीने की आदत पहले से थी, लेकिन चाय पूरी तरह चीन से मंगाई जाती थी। ये महंगी भी पड़ती थी और ब्रिटिशों को हर बार चीन पर निर्भर रहना पड़ता था। यही वो समय था जब उन्होंने भारत में चाय उगाने का सपना देखा। 1823 में असम के एक ब्रिटिश सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस ने सबसे पहले असम के ऊपरी इलाके सादिया के पास में स्थानीय आदिवासियों को जंगली चाय के पत्ते तोड़ते देखा। उन्होंने महसूस किया कि ये पौधा चीन के पौधे जैसा ही है। रॉबर्ट ब्रूस ने ये जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। 1830 के दशक में अंग्रेजों ने असम और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चाय के बागान लगाने शुरू किए। ईस्ट इंडिया कंपनी और चाय की खेती। 1839 में असम टी कंपनी बनी, जो भारत की पहली चाय कंपनी थी। 1840 के दशक में दार्जिलिंग, कूच बिहार और कांगड़ा घाटी में भी चाय के बागान लगाए गए। ब्रिटिश सरकार ने चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए चीन से पौधे और विशेषज्ञ मंगवाए। उन्होंने भारतीय मजदूरों को सस्ते दाम पर काम पर रखा। धीरे धीरे बड़े बड़े बागान बने और चाय भारत की महत्वपूर्ण फसलों में शामिल हो गई। चाय मजदूरों की कहानी। चाय के बागानों में काम करने वाले अधिकतर लोग आसपास के गांवों और आदिवासी इलाकों से लाए गए थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते थे। मजदूरी बहुत कम मिलती थी और काम बहुत कठिन होता था। फिर भी समय के साथ यही मजदूर चाय उद्योग की रीढ़ बने। उन्होंने चाय के पौधों को संभाला, पत्तियां तोड़ी, उन्हें सुखाया और तैयार किया। भारतीय चाय की पहचान। 1850 के बाद भारतीय चाय इंग्लैंड और यूरोप के बाजारों में पहुंचने लगी। इसका स्वाद और खुशबू चीन की चाय से अलग और बेहतर लगी। 1881 तक भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में शामिल हो गया। आज असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कांगड़ा, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चाय के विशाल बागान हैं। स्वतंत्रता के बाद का दौर। 1947 के बाद चाय उद्योग भारतीय हाथों में आने लगा। भारतीय कंपनियों ने बागान खरीदने शुरू किए और मजदूरों के अधिकारों के लिए कानून बने। अब भारतीय चाय केवल घरेलू उपभोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में इंडियन टी ब्रांड के नाम से मशहूर हो गई। भारत में चाय उद्योग की कहानी सिर्फ एक फसल की कहानी नहीं है, बल्कि ये मेहनत, संघर्ष और परिवर्तन की कहानी भी है। आज हम जो हर सुबह चाय पीते हैं, उसके पीछे असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी के हजारों मजदूरों का पसीना और सैकड़ों सालों का इतिहास है। भारत में लगभग एक दिन में 85,000 करोड़ कप चाय पी जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह चाय बागान के इतिहास और चाय बागान में निवास करने वाले लोगों की दिलचस्प और सच्ची कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।